और झूमता मौसम मस्त महीना, गांव की गोरी एक हसीना, आंखों में काजल मुंह पे पसीना, या लल्ला ला कोई हसी। झूमता मौसम मस्त महीना, गांव की गोरी एक हसीना, आंखों में काजल मुंह पे हकीकत करो बेससा, लगी आंखों से सुओं की सर ये मेरा छोटा भाई राजेश है, शहर बाप पे वकालत पढ़ने के लिए जा रहा था, इसे आपने पकड़ कर ले आए। नहीं, मुझे खबर मिली कि स्टेशन पे प्लेटफार्म के ऊपर उसको आतंकवादी ठहरे हुए हैं। पुलिस फोर्स को लेकर हम स्टेशन पे पहुंच गए। देखा यात्री बैठे बैठे उनकी बैग और झोली की तलाशी हो रही थी। जो आने जाने वाले यात्री थे उनके बैग झोली की तलाशी ली जा रही थी। अचानक के पुलिस को देखकर भाग निकला वासी, इसलिए शायद इसकी गाड़ी छूट रही होगी। नहीं, ये भाग निकला। पुलिस बल के साथ हम लोग इसका पीछा करके रास्ते में दबोच लिया। इसके बैग की तलाशी लेने पर जानते हो 3 नाजायज रिवाल्वर इसके बैग से हमने बरामद किया है। इतना ही नहीं, एक डब्बा इसके बैग से बरामद किया जिसमें गांजा, चरस, सफेद शुगर, ब्राउन जैसे ये नशीली पदार्थ है। और इसके हाथों में हथकड़ी लगाना चाहा, कनौजिया हथकड़ी लगाना चाहा। उसी वक्त पुलिस वाले को धक्का देकर वहां से भाग निकला। पुलिस बल के साथ ही पीछा करते रहे। ये भागता अपनी जान बचाने के लिए मंत्री जी के फार्म हाउस में घुस गया, लेकिन वहां तक भी हम नहीं छोड़े। जिस वक्त हम मंत्री जी के फार्म हाउस में पीछे से घुस गए, राजेश समेत देखकर अपने पास से निकालकर रिवाल्वर मंत्री जी के गार्ड को गोली मार दिया। ये रही उसकी अरे छोड़ो इन बातों को। अरे अगर गलती से हो गई है तो कोई बात नहीं, गार्ड मर गया इसका मुझे गम कोई नहीं है, लेकिन अपने भाई को तुम ले जा चाहते हो तो पैसे तो अपने घर ले जाओ और उसे समझाओ अच्छे संस्कार से तो कि गलत रास्ता छोड़ के सच्चाई का रास्ता अपना लिया। मंत्री जी ने सही किया नागेश्वर, आ जाएगा भाई, चला जाएगा, कहां मिलेगा? इंस्पेक्टर अजय सिंह, ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारा छोटा भाई है, हमें भी तरस है। अगर मंत्री जी का गार्ड मर गया, मंत्री जी को गम है तो हमें भी गम है। हम एक पुलिस अधिकारी हैं, क्योंकि तुमसे सीनियर अफसर हैं, हम जो भी करेंगे वही होगा। इसकी कोई FIR नहीं लिखी जाएगी, इसकी FIR नहीं लिखी जाएगी और उसको अपने घर ले जाओ, इसके हाथों में हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। और घर में समझा देना, आज के बाद राजेश ऐसा कोई काम नहीं करेगा कि पुलिस की नजरों में कातिल कहा जाए। जिस तरह मेरा छोटा भाई है, इसी तरह किसी का या छोटा भाई हो या बड़ा ही भाई तो किसी का होगा ही। जितना हमदर्द और दर्द मेरे भाई में है, उतना ही दर्द इसके भाई में होगा। इंसाफ सबके लिए एक होना चाहिए। सिपाही, इसे खींच कर शांति नगर थाने में चलो। नौकर से इसको चील हाउस भिजवाकर इसकी रिपोर्ट मंगवा लो। हम तुमको अच्छी प्रकार से बात अच्छी बता रहे हैं। इसको लेकर के चील हाउस जाओगे, और इसकी बॉडी को जब हो जाए तो साले रिपोर्ट लेकर के आओगे। जाओ, ले जाओ, उठा कर उठाओ। लेकिन इसमें तुमने बहुत गलत काम किया। मतलब क्योंकि इस केस को हैंडल करने के लिए इसके भाई को दे दिया।
अगर उसके भाई की ममता उसके दिल में जाग उठी तो उसे रिहा कराने की पूरी कोशिश करेगा और चौथी और रेडी का पूरा जोर लगा देगा। अगर ये रिहा हो गया तो समझ लो सब पूरा खेल खत्म हो जाएगा। खेल खत्म जब होगा जब एसपी राणा नहीं होगा। खेल तो हम खत्म ही नहीं होने देंगे। एसपी राणा नागेश एड़ी और चोटी का जोर लगा लेने दो इसे, लेकिन हम जिस वक्त ये कटघरे में खड़ा होगा इसे रिहा नहीं होने देंगे। हम वो बड़ा हैं, हम वो बड़ा हैं कि शीशे को पत्थर को शीशे को तोड़ते हैं। लेकिन क्या कह रहे थे तुम अभी नागेश्वर? लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा। कौन सी बात? मुझे अजय सिंह इंस्पेक्टर का 24 घंटे के अंदर यहां से ट्रांसफर चाहिए। 20 घंटे के अंदर? मंत्री जी, आपने अगर छत्र छाया ऐसे करके इसके नीचे हमें खड़ा किया है तो हम तुम लोगों को कभी भूलेंगे नहीं, बल्कि 24 नहीं 20 घंटे के अंदर इसका ट्रांसफर हम इतनी दूर करा देंगे चिनाई टावा के लिए, ताकि ये साला बाहर से आने के लिए तरस जाएगा। मैं भी वादा करता हूँ जिस दिन इसका ट्रांसफर करवा दोगे उस दिन तुम्हें एसपी से ड्राइविंग और प्रमोशन करवा दूंगा। राणा ठाकुर क्या कह रहे हैं? इसका जिस दिन ट्रांसफर करवा दोगे तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। अगर प्रमोशन हुआ, अगर इसको सजा ना दिला पाए, अच्छा, और इसका ट्रांसफर ना करवाओ तो प्रमोशन के जगह तुम्हारा डिवोशन करवाएंगे। नहीं 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 नागेश्वर, ये क्या कहते हो? तुम्हारे मुंह से नहीं अच्छा लगता है। हम सजा भी दिलवाएंगे और इसका ट्रांसफर भी करवाएंगे। अगर ये बात है आज लगने वाला कहने का मतलब जो आग लगने में कसर होगी तो जाकर के एसपी राणा कसर बकाया नहीं रखेगा। छोटे कहो दादा ठाकुर, हमने देखा राजनीति में कितनी दम होती है। सही कहा दादा ठाकुर। राजनीति से उसको मरना होगा, बड़े प्यार और मोहब्बत से दादा ठाकुर, तुमने क्या कहते हो? एक दिन शहर शांति नगर गरीबी को हटा देंगे, लेकिन हम तो हमारी राय यही है तुम हमें ऐसे राजनीति बताते रहो और एक तरफ से गरीबों को भैया कौन भैया? किसका भैया? मेरे भैया है। नहीं, मेरे तेरे रिश्ते बदल गए। इस वक्त तू कानूनन मुजरिम है जी, और मैं वर्दी से लिपटा हुआ इंसाफ का पुजारी इंस्पेक्टर हूं। आज तेरे लाड प्यार में हमसे जरूर कोई कमी रह गई। नहीं भैया, कोई कमी आपसे नहीं, जरूर कम रह गई, कमी नहीं रही भैया। क्योंकि आज बदमा मोहर मेरी वर्दी पे तूने ऐसी लगा दी है नहीं कि हम जमाने में सर उठाने वाले नहीं रहे। नहीं भैया, हमने कोई गुनाह नहीं किया भैया। क्या तुझे समझा था? मैं तो सोचता था मेरा भाई नहीं बबर शेर है, लेकिन नहीं। जाओ बे पापी बुज़दिले किया बदी का काम, जा बे पापी बुज़दिले किया बदी का काम। भाई होकर शेर का तूने किया श्यार का। मैं सोचता था मेरा दिन में मेरा भाई पल रहा है, लेकिन नहीं, सीधा साधा तो बना
चल पानिया लगा दिया तूने मुझे इस वर्दी में। और ये दाग लगा हुआ वर्दी में बदमा दाग, ये कब छूटेगा? दाग हसरत का हरामी, दाग हसरत का हरामी, हसरत तक छूटे नहीं। जैसा कर्म तूने किया मैंने कभी मुझे नहीं मालूम था कि मेरा भाई एक आवारा और गुंडा होगा, देशद्रोही होगा। नहीं भैया, अच्छा लगे सो कीजिए, आपका अधिकार है भैया। अच्छा लगे सो कीजिए भैया, तुम्हें अधिकार है। निकलवाई लीजिए, दिलवाई दीजिए तारे। हम निर्दोष है भैया, मेरी बात मानो। अरे भैया मानो मेरी, हाय मैं खूनी नहीं। अरे भैया मानो मेरी, आए मैं खूनी नहीं। फंस गया है तो तकदीर का खेल है। भैया हम निर्दोष हैं। हेलो याद कर, मुझे तेरे से तकलीफ पड़ी। अब तू क्या सोचता है कि मैं घर जाऊंगा, छोड़ दिया जाऊंगा, लेकिन तेरा नाम मोटी मोटी हेडिंग पर लिख चुका है, क्योंकि तू कानून में मुजरिम है। मैं पूछता हूं, यह अफीम, चल, शुगर, गांजा, रिवाल्वर कहां से लाता है? कहीं से नहीं लाता हूं भैया। आज तक मैं सोचता था कि मेरा भाई पढ़ रहा है, लेकिन आज साफ जाहिर होगा मेरा भाई एक सौदागर है, नहीं देशद्रोही है। और दूसरी बात, क्या बिगाड़ा था? बेचारे गार्ड किसी गरीब घर का गार्ड होगा, लेकिन जो पूछता हूं सही जवाब दे, वही ना हड्डियां तोड़ डालूंगा बदतमीज। भैया और किया खून क्यों? उसका और किया खून क्यों? सच बताना पड़ेगा। या खून क्यों?
सच बताना पड़ेगा और नहीं तो और नहीं तो मार खाना। उड़ा दूंगा मैं तर की हर तेरे खान सारी। उड़ा दूंगा तर की हर तेरे खान सारी और तुझे जेल खानी। अब घर नहीं जाएगा और तुझे जेल खाने को जाना पड़ेगा। हम निर्दोष हैं भैया, सच कह रहा भैया, भगवान की कसम खाकर कहता हूँ भैया, हमने किसी का खून नहीं किया, नहीं किया। राजेश, तुम भगवान की कसम खा रहे हो। यह इंसान की बनाई हुई झूठी अदालत है। इस अदालत में वो खुदा और भगवान सब कुछ देखता है, लेकिन वो गवाही देने कभी नहीं आता। क्यों नहीं आता? उसकी अदालत में नेक और सच्चा फैसला होता है, इसीलिए भगवान कभी गवाही देने नहीं आता। मैं विश्वास कर लूंगा, लेकिन कानून सबूतों का गुलाम होता है। तुम कितनी भी रस्में पूरी कर दो, कितनी भी कस्में खा जाओ, अगर तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत और गवाह मिल गया तो तुम्हें फांसी का फंदा या उम्र कैद नसीब होगा। लेकिन क्या भैया, मुझे यकीन नहीं होता कि मेरा छोटा भाई इतने बड़े कारनामे करेगा। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा। ठीक है, विश्वास कर सकता हूं। एक शर्त है। कौन सी शर्त है भैया? इस वक्त जो भी पूछता हूं भाई की हैसियत से, जी पुलिस अफसर की हैसियत से नहीं। जी भैया, राजेश, एक बात बता सकते हो? पूछो भैया। संसार में तुम्हें सबसे प्यारा कौन है? हमें संसार में भैया आपसे बढ़कर कोई हमरा नहीं, कोई प्यारा नहीं भैया। मैं सच कह रहा हूँ भैया। अच्छा, क्या मेरा एक हुक्म मान सकते हो? बोलो भैया, आपके लिए तो मैं जान दे सकता हूँ भैया। तो फिर खाओ मेरे सर की कसम। भैया, तुम्हारे सर की कसम खाकर कहता हूँ, आप जैसा कहेंगे हम ऐसा करेंगे भैया। तुम मुझे गोली मार दो। नहीं भैया, नहीं, मैं आपके बदले अपने मार लूंगा सीने पे, लेकिन मैं ऐसा काम कभी नहीं। इसका मतलब मेरा भाई गुनहगार नहीं है। राजेश, जी भैया, मुझे यकीन हो गया, ये खून तूने नहीं किया है। हमने किसी का खून और ये नशीले पदार्थ, अफीम, चर्च, गांजा, शुगर, ब्राउन और ये रिवॉल्वर, मैं जानना चाहूंगा ये तेरी बैग में कैसे आए? भैया, क्या हमारी बातों में विश्वास करेंगे भैया? हाँ, वो दिन जब मैं आपसे इजाजत लेके बॉम्बे शहर के लिए निकला था, स्टेशन पर पहुंच गया था, ट्रेन आने में समय था, मैं बैठकर इंतजार कर रहा था, तब तक एक बूढ़ा इंसान आ गया भैया और कहने लगा, क्या बेटा, हमारी बहुत जोरों से बुखार है, हमें एक गिलास पानी ला दो।
भैया नल काफी दूरी पर लगा हुआ था। हम पानी लेने चले गए और पानी लेके आया तो भैया वो हमें बूढ़ा इंसान नहीं मिला। उसके बाद तब तक ट्रेन आ गई। भैया हम उठाए बैग और अपने कंधे पे टांग कर तत्काल दौड़ पड़े। तब तक एसपी राणा मौके पर पहुंच गए। बैग की तलाशी लिया भैया, उसमें नाजायज असलहे अफीम चरस वाला बारूद बरामद हुआ। तो सिपाहियों से कहा कि राजेश के हाथों में हथकड़ी लगाओ। जिस सिपाही ने हथकड़ी लगाना चाहा भैया, मैं धक्का मार कर वहां से भाग निकला। इस उसागढ़ थाने तक पहुंच नहीं पाऊंगा, रास्ते में गिरफ्तार हो जाऊंगा। इसलिए मंत्री जी का फार्म हाउस था। हम सोचे कि मंत्री जी के फार्म हाउस पर पहुंच जाऊंगा तो वो हमारी मदद करेंगे, लेकिन हमें नहीं मालूम था भैया कि उतना कमीना इंसान, इतना जलील इंसान कि हमें बर्बाद कर देगा। पीछे से एसपी राणा पहुंच गया और मंत्री ने क्या किया, अपने पास से असलहा निकालकर अपने गार्ड का खून कर दिया भैया। मैं सच कह रहा हूं। फिर मुझे मार मार के बेहोश कर दिया गया भैया। उसके बाद हम कुछ नहीं जान पाए भैया क्या हुआ। इसका मतलब ये खून मंत्री रामोतार ने किया है। छोटे आज मैंने अपने छोटे भाई पे हाथ उठाया, इन जालिमों ने हाथ उठाने पर मजबूर कर दिया, लेकिन नहीं, मैं वादा करता हूं छोटा, पहुंच डालो ये आंसू। मैं तुम्हें इसी वक्त शांतिनगर अदालत में पेश करता हूं और देखना पड़े सफाई से मैं तुझे छुड़ा कर अपने घर लाता हूं। कुत्ता, तुमने कानून से बगावत की है, एक जिद्दी अफसर से बगावत की है। याद रखो 16 इनकाउंटर किए हमने, अब तुम लोगों की बारी है। जी भाई, लाओ हाथ में हथकड़ी, ले जाओ मेरे भाई को शांतिनगर अदालत। ये है शांतिनगर की अदालत। इस अदालत में हमारे छोटे भाई राजेश का केस है। आज वादा करता हूं इस बड़ी अदालत से अपने भाई को रिहा करके घर ले जाऊं। चपरासी, मुलजिम राजेश को हाजिर किया जाए।
अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। बिलाल, आज भरी अदालत में एसपी राणा गीता पे हाथ रख के सौगंध खा के कहता है, मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। इजाजत है। बिलाल, मुझे खबर मिली कि स्टेशन पे कुछ आतंकवादी ठहरे हुए हैं। हम पुलिस बल के साथ स्टेशन पे पहुंच गए। ये कटघरे में खड़ा हुआ राजेश नाम का मुजरिम ये हमें देखकर वहां से भाग निकला। पुलिस बल के साथ हम इसका पीछा करके रास्ते में इसको दबोच लिया। इसके कंधे पे बैग था। उस बैग में तलाशी लेने पर 3 नाजायज रिवाल्वर हमने बरामद किया है। मिलोड, एक डब्बा निकला इसकी बैग से जिसमें गांजा, चरस, अफीम, रातरानी, कोकीन, ब्राउन शुगर को बरामद किया है। इमारत पदार्थ हमने इसकी बैग से बरामद किया है। ये सब उसी बैग में रखवाकर बैग सील करवाकर पुलिस कस्टडी में पहुंचा दी गई है। लेकिन सर, कनौजिया इसके हाथों में ले जाना चाहा। कनौजिया को धक्का देकर ये वहां से भाग निकला। ये भागने में कामयाब हुआ, लेकिन मैं इसका पीछा करने में कामयाब हो गया। मैं इसका पीछा करता रहा। ये अपनी जान बचाने के लिए मंत्री जी के फार्म हाउस में घुस गया। मिलाद, मंत्री जी के फार्म हाउस में घुस गया। उसी वक्त हम भी मंत्री जी के फार्म हाउस में घुस गए। तो हमें देखकर क्या किया, निकाल कर अपने पास से रिवाल्वर मंत्री जी के गार्ड को गोली मार दिया। मिलाद, अदालत से यह कहना पड़ेगा कि ऐसे देशद्रोही को, ऐसे आतंकवादी को सजा सुनाई जाए।